अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैज़ान अहमद और आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब से रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जिसमें हमने वर्ब, उसके फंक्शन और उसकी इंपॉर्टेंस से रिलेटेड पढ़ा था कि वर्ब क्या होता है। एक्शन वर्ड जिससे हमें किसी भी काम का या स्टेट और बीइंग का पता चल रहा हो तो वो हमारा वर्ब होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब की डिफिनेशन। तो सबसे पहले हम फाइनाइट वर्ब को डिस्कस करते हैं। वी चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर्स पर्सन और टेंस। दोस्तों, फाइनाइट वर्ब अपनी फॉर्म्स को किसी भी नंबर या किसी भी पर्सन या टेंस में अपने आप की फॉर्म्स को, अपने आप की कंडीशन को चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो इज़ येलो। तो देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है, मैंगो इज़ येलो। मैंगो यहाँ पर सिंगुलर है। अगर हम यहाँ इसको प्लूरल बना दें मैंगोज, तो देखिए यहाँ पर इसके बजाय आर आ गया, मैंगोज आर येलो। तो यहाँ पर इज़ जो है आर बन गया। तो यहाँ पर फाइनाइट वर्ब चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द नंबर। सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, नुसरत राइट्स। तो यहाँ पर नुसरत एक पर्सन है, नाउन है। अगर हम यहाँ पर दो नाउन इस्तेमाल कर लें, पर्सन को प्लूरल बना दें, जैसे नुसरत एंड फैज़ान राइट, तो देखिए यहाँ पर राइट्स चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द पर्सन। तो पता चला कि राइट यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल है अहमद गोज टू स्कूल, जो कि एक प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अगर इसको हम पास्ट सिंपल टेंस में कन्वर्ट कर दें तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा अहमद वेंट टू स्कूल। यहाँ पर वर्ब चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द टेंस, गोज से वेंट बन गया। तो यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ब हुआ। इसके बाद देख लेते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब मुकम्मल अपोजिट होता है फाइनाइट वर्ब के। इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। Non-finite verbs do not change according to the number, person or tense of the subject. दोस्तों, non-finite verb किसी भी पर्सन, नंबर या टेंस की सूरत में चेंज नहीं होता, ये सेम ही रहता है। और एक बात और, they function as a noun, adjective and adverb in the sentence, not as verbs. दोस्तों, non-finite verb as a verb role play नहीं कर रहा होता, बल्कि ये या तो नाउन का रोल प्ले कर रहा होता है या एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब का। एग्जाम्पल नंबर 1 है, स्विमिंग इज़ माई हॉबी। स्विमिंग मेरी आदत है। तो देखिए यहाँ पर स्विमिंग जो है ये हमारा एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। वो किस तरह प्रूफ करते हैं। अब इसी सेंटेंस को हम अगर पास्ट में कन्वर्ट कर दें, स्विमिंग वाज माई हॉबी, स्विमिंग मेरी आदत थी। तो यहाँ पर देखिए इज़ जो है चेंज हो गया वाज में, जबकि स्विमिंग सेम ही रहा। तो पता चल गया कि यहाँ पर ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और यहाँ पर एज अ नाउन रोल प्ले कर रहा है। सेकंड एग्जांपल है, शी वांट्स टू राइट अ स्टोरी। तो यहाँ पर वांट जो है ये एक फाइनाइट वर्ब है और टू राइट जो है ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। वो किस तरह, यहाँ पर देखिए शी जो है सिंगुलर है। अब हम इसको प्लूरल में चेंज करके देखते हैं, उसके बाद हम अपना सेंटेंस देखेंगे। दे वांट टू राइट अ स्टोरी। तो देखिए जब प्लूरल बना दिया, वांट्स चेंज हो गया वांट में, जबकि टू राइट सेम ही रहा। तो पता चला कि यहाँ पर टू राइट जो ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि चेंज नहीं हुआ, सेम ही रहा और यहाँ पर ये एज एन एडवर्ब रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल है, चाइना इज अ डेवलप्ड कंट्री। चाइना एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो देखिए यहाँ पर डेवलप्ड जो है ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर यहाँ पर हम प्लूरल बना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइना एंड जापान आर डेवलप्ड कंट्री। तो देखिए जब हमने प्लूरल बना दिया चाइना और जापान, तो यहाँ पर इज चेंज हो गया आर में, जबकि डेवलप्ड सेम ही रहा। तो पता चला कि ये डेवलप्ड यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव रोल प्ले कर रहा है। अब हम देखते हैं फाइनाइट वर्ब की सब टाइप्स को। तो सबसे पहले है मेन वर्ब, जिसको एक्शन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। A verb which shows an action in the sentence is called main verb. दोस्तों, मेन वर्ब का काम एक्शन को शो करना होता है। किसी भी जुमले में हम एक्शन का बता रहा होता है, किसी भी काम का बता रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी एट एप्पल्स, उसने सेब खाए। तो देखें यहाँ पर शी जो है ये सब्जेक्ट है, एट जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, एप्पल्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो क्या काम हो रहा है, एट खाने का। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल है, ही राइट्स अ लेटर। यहाँ पर राइट जो है यह ये मेन वर्ब है, यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है, लिखने का।
इसी तरह लास्ट एग्जाम्पल है दे वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पर वेंट जो है ये हमारा मेन वर्ब है, लेक्सिकल और प्रिंसिपल वर्ब है, क्योंकि क्या काम हो रहा है, वेंट जाने का। इसके बाद है ट्रांजिटिव वर्ब। A verb which has an object is called a transitive verb. दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब ये वो वर्ब होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए पासिंग अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम आगे की तरफ ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं, ऑब्जेक्ट की तरफ पास होते हैं, इसीलिए दोस्तों हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, फॉर कंप्लीट मीनिंग, मुकम्मल मीनिंग के लिए, कि हमें मुकम्मल मीनिंग मिल जाए, इसलिए हम ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही किक्ड, तो यहाँ पर ही जो है सब्जेक्ट है, जबकि किक्ड वर्ब है। अब ही किक्ड, वो किक उसने किक किया, उसने लात मारी, किसे लात मारी, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लिख दें तो ये हमें एक मुकम्मल मीनिंग दे देगा। फॉर एग्जाम्पल ही किक्ड द बॉल, उसने बॉल को किक किया, तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। इस तरह सेकंड एग्जाम्पल है शी रोट, उसने लिखा। अब क्या लिखा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है, तो यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा शी रोट पॉइंट्स, उसने पॉइंट लिखी। इस तरह लास्ट एग्जाम्पल है दे किल्ड, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है, मुकम्मल मीनिंग नहीं मिल रहा, हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा दे किल्ड अ स्नेक। तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब जितने भी होते हैं उसका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इसके बाद है intransitive verb, a verb which has no object is called an intransitive verb. दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब से बिल्कुल अपोजिट है। ट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमें मुकम्मल मीनिंग देता है, इसके लिए नॉट पासिंग अवर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट की तरफ पास नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज, ये ही जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है, और यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि हमें मुकम्मल मीनिंग दे रहा है। ही प्लेज, वो खेलता है, तो बस हमें मुकम्मल मीनिंग मिल गया। इस तरह सेकंड एग्जाम्पल है दे आर रनिंग, तो यहाँ पर दे आर रनिंग जो है, रनिंग हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, मुकम्मल मीनिंग मिल रहा है कि वो दौड़ रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल है द बॉय लव लाउडली, तो यहाँ पर लव जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है कि लड़का ज़ोर से हंसता है। लास्ट एग्जाम्पल है बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, तो यहाँ पर फ्लाई जो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, मुकम्मल मीनिंग दे रहा है। दोस्तों अब इंट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन से होते हैं, कुछ मैंने लिख दिए हैं, जैसे कि फॉल, लाई, फ्लाई, डाई, कम, गो, अराइव, स्लीप एक्सेट्रा। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। और एक बात और दोस्तों, जिस तरह ट्रांजिटिव वर्ब से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं होता, क्योंकि पैसिव वॉइस के लिए रूल है कि ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। दोस्तों एक बात जिसमें अक्सर फ्रेंड कंफ्यूज हो जाते हैं वो ये है, some verbs may be transitive in one sentence and intransitive in another sentence. दोस्तों कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी भी होती हैं जो कि एक सेंटेंस में एज अ ट्रांजिटिव वर्ब रोल प्ले कर रही होती है, जबकि दूसरे सेंटेंस में वो इंट्रांजिटिव काम कर रही होती हैं। वो किस तरह, फॉर एग्जाम्पल आई एट अ केक, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, एट जो है यहाँ पर वर्ब है, और अ केक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो हमें पता चल गया यहाँ पर एट जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जबकि सेकंड एग्जांपल है आई एट हार्टली, मैंने दिल से खाया, तो यहाँ पर आई जो है सब्जेक्ट, एट वर्ब है, और हार्टली यहाँ पर एडवर्ब है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया एट जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दे प्लेड अ मैच, तो यहाँ पर प्लेड जो है वर्ब है, जबकि अ मैच जो है ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया है, तो यहाँ पर प्लेड जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। जबकि सेकंड एग्जांपल है दे प्लेड वेरी वेल, तो यहाँ पर वेरी वेल जो है ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि एडवर्ब है, तो यहाँ पर प्लेड जो है इंट्रांजिटिव वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। इसके बाद है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब जिस तरह नाम से पता चल रहा है लिंक करना, इसी वजह से इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं कि किसको लिंक करता है। लिंकिंग वर्ब्स डू नॉट एक्सप्रेस एक्शन, it connects a subject with an object or noun that describes the subject. दोस्तों लिंकिंग वर्ब का काम कनेक्शन का होता है, ये कनेक्ट करता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ, इसका काम एक्शन को शो करना नहीं होता। इसी वजह से इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट को
ऑब्जेक्ट या नाउन के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, मज़ीद हमें मालूमात दे रहा होता है। अब लिंकिंग वर्ब कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि बी वर्ब हो गए, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर एक्सेट्रा। इसी तरह बिकम, फील, लुक, सी, स्मेल, साउंड, टेस्ट एक्सेट्रा। तो ये कुछ लिंकिंग वर्ब मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू आर अ टीचर, तो यहाँ पर यू जो है सब्जेक्ट है और यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हुआ, जबकि अ टीचर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो किस तरह हमें पता चलेगा कि यहाँ पर आर जो है लिंकिंग वर्ब हुआ? देखें, अ टीचर जो कि एक ऑब्जेक्ट है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है सब्जेक्ट के बारे में। तो किस तरह, जैसे यू कौन है? अ टीचर है। अ टीचर कौन है? यू, तुम। तो यहाँ पर आर जो है इन दोनों को आपस में मिला रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो साबित हुआ कि यहाँ पर आर जो है ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है दिस इज अ पेन, तो यहाँ पर इज लिंकिंग वर्ब हुआ। थर्ड एग्जांपल जो है शी लुक्स ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर लुक्स जो है ये लिंकिंग वर्ब हुआ, जो कि शी और ब्यूटीफुल को आपस में कनेक्ट कर रहा है। इसी तरह लास्ट में है यू सीम्स हैप्पी, तो यहाँ पर सीम जो है लिंकिंग वर्ब हुआ। दोस्तों, some verbs are always linking verb because they never describe an action। दोस्तों, कुछ linking verb ऐसे भी होते हैं जो कि हमेशा ही linking verb रहते हैं, जैसे कि be, become, seem। अक्सर दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें एक्शन वर्ब कौन सा है और लिंकिंग वर्ब कौन सा है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्शन वर्ब है यहाँ पर और यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का काम प्ले कर रहा है? तो उनकी कंफ्यूजन ख़त्म करने के लिए यहाँ पर एक ज़बरदस्त ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ। द वर्ब्स डेट कैन बी बोथ लिंकिंग एंड एक्शन वर्ब्स आर। दोस्तों, कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो कि एक्शन वर्ब भी होते हैं और लिंकिंग वर्ब भी होते हैं, जैसे कि अपीयर, लुक, टेस्ट, टच, स्मेल, फील, साउंड। तो ये वर्ड जो है ये लिंकिंग वर्ब का रोल भी प्ले कर रहे होते हैं और एक्शन वर्ब का भी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी सेंटेंस पे ये एज एक्शन वर्ब इस्तेमाल हुआ है या लिंकिंग वर्ब? तो आपने घबराना नहीं है, एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं। नंबर 1, दे अपीयर इंजर्ड आफ्टर द एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट के बाद जख्मी हुए। सेकेंड एग्जाम्पल है बिफोर यू कुड लीव दे अपीयर्ड, इससे पहले कि जब तुम रुखसत होते दे अपीयर्ड, वो आए। तो देखें यहाँ पर अपीयर्ड यहाँ पर भी वर्ब है, जबकि सेकंड सेंटेंस में है अपीयर्ड, यहाँ पर भी एज अ वर्ब आया है। दोस्तों, अगर हम अपीयर्ड के बजाय आर को हम पुट कर दें, क्योंकि प्लूरल है यहाँ पर इसलिए हमने आर पुट करना है। अगर सिंगुलर होता तो हम इज लगाते, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है इसलिए हम आर पुट करेंगे। दे आर इंजर्ड आफ्टर द एक्सीडेंट। तो देखें अब हमें ये किस तरह मीनिंग दे रहा है, तो ये हमें एक मुकम्मल मीनिंग दे रहा है। दे आर इंजर्ड आफ्टर द एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट के बाद जख्मी हुए। अब इसी तरह सेकंड एग्जांपल में अगर हम अपीयर के बजाय आर को पुट कर दें तो हमारा सेंटेंस कैसे होगा? बिफोर यू कुड लीव दे आर। तो देखें यहाँ पर दे आर मुकम्मल मीनिंग नहीं दे रहा। तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, जबकि सेकंड सेंटेंस में जो कि हमें मुकम्मल मीनिंग नहीं दे रहा था, तो ये हमारा एक्शन वर्ब हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद टाइप्स को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।